हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिप्लाई के बारे में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिप्लाई को एक फिक्स फॉर्मेट की हेल्प से कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों, रिप्लाई को पढ़ने से पहले हम देखेंगे उसको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो रिप्लाई को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल में। फॉर्मल और इनफॉर्मल में उसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई फॉर्मल होता क्या। फॉर्मल मतलब आप किसी भी एक ऑफिस में आप रिप्लाई कर रहे हो या फिर एक ऑफिशियल रिप्लाई कर रहे हो तो आप उसको फॉर्मल रिप्लाई बोल सकते हो। इनफॉर्मल मतलब, इनफॉर्मल का मतलब होता है आप रिलेटिव को रिप्लाई करते हो या फिर आप किसी अपने फ्रेंड को रिप्लाई करते हो, वो आता है आपके इनफॉर्मल में। किसी भी इनविटेशन को आप या तो एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर आप डिक्लाइन कर सकते हो। मतलब या तो रिप्लाई आपके एक्सेप्ट वाला होगा या फिर आपके होगा डिक्लाइन वाला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर्मल रिप्लाई। फॉर्मल रिप्लाई में एक चीज़ आपके सामने कंडीशन मेंशन की हुई है कि इसमें ओनली और ओनली थर्ड पर्सन ही यूज किया जाएगा। एक छोटा सा फॉर्मेट है, फिक्स फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट की हेल्प से आप 4 में से 4 मार्क्स प्राप्त करते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल रिप्लाई की। फॉर्मल रिप्लाई का हम जानेंगे फॉर्मेट। अब देखो, मैंने अभी बताया कि आप इनविटेशन को या तो एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर आप डिक्लाइन कर सकते हो। तो आप मान लो इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर आप डिक्लाइन कर रहे हो, तो फॉर्मल में आप कैसे लिखोगे। उनका एक फिक्स फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट से आप एकदम अच्छे से लिख सकते हो। अब बात करते हैं फॉर्मल रिप्लाई के फॉर्मेट की। तो दोस्तों, फॉर्मल रिप्लाई के फॉर्मेट में मैं कुछ आपको अंडरलाइन करके बता रहा हूं कि यहाँ पे ही हमें चेंज करना है और बाकी कहीं पे भी हमें चेंज नहीं करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी रिप्लाई भेजेंगे किसी को भी फॉर्मल रिप्लाई, तो सबसे पहले हम अपना नाम लिखेंगे, यानी सेंडर नेम हो जाएगा। यानी हम रिप्लाई भेज रहे हैं तो हम अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर नेम। उसके बाद में थैंक्स या फिर थैंक। आपको पता चल गया होगा कि थैंक कब लिखेंगे और थैंक कब लिखेंगे। थैंक्स मतलब यहाँ पे अगर आपने अपना सिंगुलर नेम लिखा तो यहाँ पे आप लिखोगे थैंक्स। अगर आपने अपनी वाइफ के साथ में नाम लिखा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे थैंक हो जाएगा। तो सेंडर नेम के बाद में थैंक्स या फिर थैंक। इधर सेंडर नेम सिंगुलर है तो थैंक्स और सेंडर नेम प्लूरल है तो थैंक हो जाएगा। उसके बाद में रिसीवर नेम, आप किसको रिप्लाई कर रहे हो उसका नाम आप यहाँ पे मेंशन करोगे। उसके बाद में फॉर, हिज, हर और देयर। अगर यहाँ पे रिसीवर नेम मेल है, सिंगुलर मेल है तो हिज हो जाएगा, अगर सिंगुलर फीमेल है तो हर हो जाएगा, और यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे हो जाएगा देयर। उसके बाद में काइंड या फिर हम्बल। यहाँ पे काइंड या हम्बल दोनों में से आप कोई सा भी वर्ड एक यूज कर सकते हो। उसके बाद में इन्विटेशन टू अटेंड, फंक्शन नेम। अटेंड के बाद में यहाँ पे अंडरलाइन की हुई है तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में फंक्शन नेम लिखा हुआ है या पार्टी नेम लिखा हुआ है उसको आपको लिखना है। उसके बाद में कब हो रहा है वो, उसकी आपको डे या डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद में आपको ये भी मेंशन करना है कि वो कौन से टाइम को हो रहा है। अब ये तो हो गया, अपने बारे में बता दिया, किसको भेज रहे हो वो बता दिया, ठीक है, और किस फंक्शन के बारे में भेज रहे हो वो बता दिया। अब आप क्या करोगे, अब ये तो दोनों में एक्सेप्ट करो चाहे डिक्लाइन करो, उसमें ये फिक्स फॉर्मेट रहेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ जो लाइंस है वो आपके चेंज होती रहेगी। अगर मान लो आप किसी भी इनविटेशन को एक्सेप्ट करे हो तो उसमें आप कौन सी लाइन लिखोगे, और आप उसे अगर डिक्लाइन करे हो तो आप उसमें कौन सी लाइन लिखोगे। उसके बाद में देखो हम क्या लिखेंगे, अगर आप एक्सेप्ट करे हो, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ वो है आपके एक्सेप्ट का फॉर्मेट, ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट करोगे यहाँ तक तो एक्सेप्ट और डिक्लाइन में फिक्स रहेगा, टाइम तक आपके एक्सेप्ट और डिक्लाइन में फिक्स रहेगा। लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट वाले में ही लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, ही, सी या फिर दे। अगर यहाँ पे सेंडर नेम सिंगुलर है और मेल है तो ही हो जाएगा, अगर सिंगुलर है फीमेल है तो सी हो जाएगा, और अगर यहाँ पे प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, दे। उसी के अकॉर्डिंग ही और सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेज आ जाएगा, और दे के अकॉर्डिंग आ जाएगा यहाँ पे हैव। ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। होप्स या फिर होप, ही सी के साथ में होप्स और दे के साथ में हो जाएगा होप। इट विल बी अ ग्रेट फंक्शन या पार्टी, ठीक है। अगर इस चीज़ को आप एकदम से नोटिस करोगे तो आप इसमें देखोगे कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि उसको इस फंक्शन के इनविटेशन को अटेंड करने में बहुत बड़ी खुशी हो रही है, ठीक है, और आशा करता है कि ये एक अच्छा फंक्शन होगा। यही तो मेंशन किया हुआ है, इसके अलावा क्या मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको एक्सेप्ट वाला लिखना है तो यहाँ से आप इतना लिखोगे और यहाँ पे एक लाइन खींच दोगे नीचे और आपका एक्सेप्ट वाला फॉर्मेट क्लियर हो गया। लेकिन अगर आपको डिक्लाइन वाला लिखना है तो डिक्लाइन वाला लिखना है तो ये वाला हम हटा देंगे, यहाँ तक तो सेम रहेगा। उसके बाद में ये यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक हटा देंगे और इसकी जगह हम इसको लिख देंगे, ठीक है, इस वाले फॉर्मेट को लिख देंगे। तो आप क्या लिखोगे, अगर आपको डिक्लाइन करना है तो क्या लिखोगे, डिक्लाइन करना है तो आप सबसे पहले लिखोगे ही या फिर सी। उसके बाद में दे। अगर यहाँ पे सेंडर नेम
सिंगुलर मेल है तो ही आ जाएगा, अगर सिंगुलर फीमेल है तो सी आ जाएगा, और अगर प्लूरल है तो आ जाएगा दे। फील्स या फिर फील, ही सी के साथ में फील्स आ जाएगा और दे के साथ में आ जाएगा फील। सॉरी टू इन्फॉर्म दैट ही सी या दे इज या आर नॉट एबल टू अटेंड दिस फंक्शन ड्यू टू, और उसके बाद में आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे रीजन। क्या मेंशन कर दोगे? रीजन, कि भाई किस कारण उसका आना नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? ही सी दे फील्स या फिर फील, सॉरी टू इन्फॉर्म दैट ही सी या फिर दे। अगर यहाँ पे ही आ रहा तो वहाँ पे भी आप ही लिखोगे, सी आ रहा तो वहाँ पे भी आप सी लिखोगे, और अगर यहाँ पे आप दे लिख रहे हो तो वहाँ पे भी दे हो जाएगा। और यहाँ पे आपको ही सी के अकॉर्डिंग इज लिखना है, और अगर दे लिख रहे हो तो आप लिखोगे आर। उसके बाद में नॉट एबल टू अटेंड दिस फंक्शन ड्यू टू, जो आपने रीजन बताया वो आप क्वेश्चन में रीजन आएगा आपके मेंशन किया। अगर क्वेश्चन में नहीं आता है तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, वो आपने रीजन मेंशन कर दिया। उसके बाद में होप्स या फिर होप इट विल बी अ ग्रेट फंक्शन, अगर आप मतलब किस फंक्शन में नहीं जा रहे हो और कोई फंक्शन है उसमें विशेष भी देनी है तो आप बेस्ट विशेष भी लिख सकते हो। तो अगर आपको डिक्लाइन वाला लिखना है, रिफ्यूजल के लिए लिखना है, तो यह आप 3 लाइन्स है वो लिख दोगे, और अगर आपको एक्सेप्ट वाला लिखना है तो ये 2 लाइन्स लिख दोगे, और उसके बाद में आप इस बॉक्स को आप बंद कर दोगे। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।